यहाँ पे क्या होता है केरल में, अब हम हैदर अली जो पहला आक्रामक इस्लामिक इन्वेशन का जो शुरुआत होता है वो हैदर अली के जमाने से होता है। हुआ क्या मैं बताता हूं। जैसे अक्सर हमारे जो आप देखते ही है उत्तर भारत में भी स्थिति कैसी थी। महाराणा प्रताप अकेले लड़ रहे थे, उनके साथ कितने राजपूत खड़े थे। मुश्किल से वो अकेला लड़ रहे थे मुगलों के सामने। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी देखो, उनके पूरा मराठा मराठा साथ में थे। लेकिन होता क्या है, हमने हमेशा हजार वर्षों में, मेरी जो इतिहास है मैं बता रहा हूं, हमारे राजाओं ने जितने भी हो आपसी लड़ाई में रहने के कारण जो नेशनल होमलैंड सिक्योरिटी होते हैं, देश का जो सुरक्षा बाहरी ताकत, तो उस पर वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी भी जो होता है वो हमने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ पे जब इतिहास खंगालेंगे तो आपको दिखेगा राजपूत है, सिख है, वो आपस में यही स्थिति केरल में हुआ करता था। मैंने आगे आपको बताया जो सामुद्री क्लियर, वो उसको एक भूत चढ़ा था कि पूरा केरल पे मैं कब्जा कर लूं। उसने क्या किया, पूरा केरल पे अटैक करते करते पालक्काड, पालक्काड मतलब पालघाट, आपके अंग्रेजी में पालघाट बोला जाता है, तो पालक्काड तक आते आते उसने क्या किया, जब पालघाट के राजा थे उन्होंने मदद मांगी। मदद किससे मांगा? हैदर अली से। हैदर अली कौन? हैदर अली के बारे में जो इतिहास जो लोग है सब विक्रम संपत की पुस्तक में और उनके कई यूट्यूब में बताया गया, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं। उसने किस तरह मैसूर राजगद्दी हड़पा, आपको भी पता है, वड़ियार राजवंश से। तो ये उस वक्त हैदर मैसूर इसके रूल में थे। अब यहां से शुरू होता है इतिहास पूरी तरह से, उसका जो तख्ता पलट होता है। हैदर अली मान लेते हैं, इनविटेशन स्वीकार करते हैं और हैदर अली आ जाते हैं अटैक के लिए। अटैक जब आता है तो नॉर्मली उसके साथ डायरेक्टली जिन्होंने बात की वो उनके क्रूरता को इतिहास में दर्ज किया है, जैसे वेल्ला नंबूदरी करके, वो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने डायरेक्टली आई टू आई कांटेक्ट से बात की है, जो उनके प्रपुत्र ने अभी ये एक पुस्तक लिखी है जो मैंने पढ़ा। हैदर अली टिप्पू सुल्तान के मुकाबले बहुत कम थे कट्टर, लेकिन वो भी आया तो अटैक करते कब्जा करने के लिए आया था। मैंगलोर के बाद सीधा केरल में वो एंट्री लिया। लेकिन उस वक्त क्या था, हमारे जो समाज के नायर समाज, मतलब वो हम लोग राजपूत होते हैं ट्रेडिशनली, तो हमने उनको हैदर अली के फौजियों से टक्कर लिया, वेट्टतनाड मान गए। अब हैदर अली को क्या लगा यहाँ पे कि हैदर अली हारने वाले, तो उसने क्या किया, फ्रांस, उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हुआ करता था और मराठाओं को सब, मराठा नहीं सॉरी, मैसूर के ये जो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान को आप पूरा उनकी हिस्ट्री पढ़ो तो सबसे ज्यादा उनको फ्रांस के लोगों तो ये तोपे बंदूकें सब सप्लाई करते थे, तो इनको पूरा मदद उपलब्ध था उस समय। तो हैदर अली ने क्या किया, जब इनके फौजी पिट रहे ऐसा समझ में आया तो उसने फ्रांस के लोगों को बुला लिया इधर, फ्रांस के ऑफिसर्स को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लोग आके हमारे लोगों को निर्मम हत्या कर दिया पूरी तरह से क्लियर। फिर हैदर अली वापस गया, दोबारा आता है, दोबारा हमने उनके सामने उनके लिए विरोध खड़ा कर दिया। हैदर अली के समय हैदर ने भी कई मंदिरें तोड़े हैं। ये इतिहास कई इतिहासकार डायरेक्ट, क्योंकि आप ब्रिटिशों के इतिहास खंगालेंगे तो ये नहीं मिलेंगे, लेकिन वेल्ला नंबूदरी अपने किताब में बता रहे कि हैदर ने भी ये काम किया है। तिरूर दिनेश जी जो कई आज सीताराम गोयल ने जो काम 30 साल पहले किए, वो काम तिरूर दिनेश जी जो इतिहासकार है, मैं अपना गुरु समान मानता हूं, तो उन्होंने लगभग 500 से अधिक मंदिर है जो हैदर और टीपू सुल्तान के समय जो तोड़े गए उसको डिस्कवर करके, उसको पुनरुद्धार करके मंदिर की तरह पूरी बना के किया है लोगों की मदद से, फंडिंग से। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितने मंदिर है उसमें यही कहा जा सकता है कि हैदर ने और टीपू सुल्तान ने तोड़ा है। नेक्स्ट उसमें हैदर के समय तोड़ा हुआ मंदिर का ये देखो, ये एक स्पेसिमेन है, ये गोपुरम होता है जिसके अंदर देवस्थान होता है क्लियर। तो मंदिर है अक्सर ऐसे ही, मतलब हमला होता है, मतलब जितने भी जो हैदर के समय इतना कम था मतलब, लेकिन हैदर से ज्यादा टिप्पू सुल्तान के बारे में तो आप तो जानते ही है, औरंगजेब भी छोटा पड़ता है इसके कट्टरता के सामने। ये इतने घृणा, खासकर इसको मन में ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा घृणा था, ये उसके खुद के इतिहासकार मीर हुसैन किरमानी अपने पुस्तक में लिखते हैं।
हैदर के बाद आने वाला टीपू सुल्तान, वो आप देखिए जी। नेक्स्ट नेक्स्ट अगले स्लाइड जी। ये है टीपू सुल्तान। अब आता है टीपू सुल्तान की 1789 से वो अटैक शुरू करता है, ये जो अपना हैदर अली जाने के बाद मतलब। तो टीपू सुल्तान आते आते क्या किया उसने, तो पूरा ही एक जिहाद का आंधी मतलब कर दिया, मतलब भौचार मचा दिया पूरा केरल में। हुआ क्या था आपको बताता हूं अब डिटेल में। ये आते हैं, मतलब मंदिर तो तोड़ना, तो ये तो इनका धर्म ही है, तो मंदिर तोड़ना तो शुरू कर ही दिया। जबरदस्ती हिंदुओं को बीफ मुंह में ठूसना ये चालू कर दिया इसने, इसके आर्मियों ने। महिलाओं के साथ बलात्कार, उठा के ले जाना, उनको बंधक बना के, गुलाम बना के उन्हें श्रीरंगपट्टनम जो वहां ले जाते थे। और इसने लगभग पूरे दक्षिण भारत में देखो, संदीप बालकृष्ण जो इतिहासकार है, उनके पुस्तक के हिसाब से इसने 8000 मंदिरें तोड़े। अब ये मारते कैसे मैं आपको बताता हूं। महिलाओं को पेड़ से लटका देते हैं, बच्चों को उनके गले में पैरों से रस्सी से बांध के, बच्चों को गले में बांध के पूरा दोनों माह लटका देते थे। लोगों को चेन से बांध के, हाथी के नीचे चेन से बांध के पूरा घसीड़ घसीड़ के ले जाते हैं, पूरा चमड़ी शरीर के उखड़ जाते हैं, इस प्रकार से मारते हैं मतलब। और तो और दो तीन प्रमाण मंदिर आपको मिलेंगे, जैसे गुरुवायूर टेम्पल साउथ में, क्लियर। इस पे हमला करने आए थे तो वहां के दो युवा जो हमारे बिरादरी से, उन्होंने उस मूर्ति को, कृष्ण भगवान कहा जाता है, वो कृष्ण भगवान को द्वारका से गुरु और वायु ब्रह्मा जी ने आके ये शंकर और पार्वती के मंदिर के सामने उसको प्रतिष्ठा किया। तो ये कन्हैया भगवान को बचाने के लिए दो युवा ने वो वहां से निकाल के, अंबलपुरा नाम के एक जगह है केरल में, मेरे गांव के नजदीक है। आज भी आप जाओ, जिस उस मंदिर के अंदर खाली गोपुरम मिलेगा जहां पे ये इनका मूर्ति को प्रतिष्ठा किया था। और टीपू सुल्तान के जब तक आतंक चलते रहते तब तक ये मूर्ति को सुरक्षित वहां रखा गया, क्लियर। ये मंदिर पे तो आके हमला किया ही था। अब मैं उसकी लिखी हुई, जब टीपू सुल्तान मारा गया था तो विलियम कर्क पैट्रिक ने उनके इसमें से निकाला था, ये उसके उनके टॉयलेट में से लेटर मिला था। ये लेटर सारे एक साथ छप के बहुत फेमस है, न्यूयॉर्क में छपकर, सिलेक्टेड लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान करके लेटर, ये पूरा मतलब बुक पेश किया है, जिसका कुछ एक्सर्प्ट मैं आपको बताता हूं जो टीपू सुल्तान ने लिखा है। इसमें दो तीन मैं पढ़ के बताता हूं कि अब देखो, आई हैव इंफॉर्मेशन 1788 को मीर हैदर को लिखता है, ये कथ लिखता है। क्या लिखता है कि अगर मुझे पता चला है कि कोडंगूर और कड़तनाड ने वो बिजरियर करके इनका दो दूसरा दुश्मन है, उनसे एलाई किया गया, आइदर बाय डिसाइड, धोखे से या कुछ और प्लान करो, उनको पकड़ो सबको और डिस्पैच टू हेल एज एक्सपेंसिव, मार के जहन्नुम में भेज दो। इफ दिस डॉग्स, ये कुत्ते अगर नहीं समझे तो उनको हाथ में आए तो ऐसे एक्शन कैरी करो। और दूसरे जगह क्या बोल रहे हैं ये, उनको एक टेबल शोइंग देयर काइंड एंड कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो बीइंग सेंट आफ्टर कन्वर्टिंग देम टू इस्लाम, गिव देम 6 yards of clothes of turban for each man and 8 yards of cloth and blouse to each woman। यानी धर्मांतरण करने के बाद महिलाओं को उनका वेशभूषा बदलने के लिए ये हुक्म दे रहा है, मतलब क्लियर। एंड लास्ट में कन्वर्टेड मोर देन 12,000। अब ये लेटर लिख रहे हैं जबरदस्ती धर्मांतरण करने की खुशी में, कन्वर्टेड मोर देन 12,000 से अधिक नॉन बिलीवर्स इनटू, यानी 12,000 से अधिक काफिरों को इस्लाम में कन्वर्ट किया। देयर आर सम नंबूदरी पार्ट्स, ब्राह्मण भी है एंड नॉन बिलीवर, दे शुड बी फेच्ड बाय सेंडिंग मैन, उनके घर पे भी आदमी को भेजो और कन्वर्ट करो, ये हुक्म दे रहा है। मेक दम वेट टिल दैट स्पेशल ड्रेस, एक स्पेशल ड्रेस जब तक आए तब तक, क्लियर। इस तरीके से लाखों लोगों को धर्मांतरण किया। अब यहां पे क्या हुआ, जो अली राजा मुस्लिम राजघराने, उन्होंने इनके साथ मिल गए, मतलब अब इनके साथ मिलने के बाद क्या हुआ कि ये पूरा कन्वर्शन चला रहा। ये जितने मापला मुस्लिम्स थे जो मैंने जो बताए थे, वो टीपू सुल्तान के साथ मिलके
हिंदुओं पे हमला शुरू किया। उसके डर में हिंदू पलायन करके त्रिवेंद्रम के तरफ, या त्रिवेंद्रम उस समय बहुत ताकतवर राजघराने थे, तो त्रिवेंद्रम के तरफ गए, भाग निकले मतलब। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो आप जितने हिंदू पलायन कर गए तिरुवनंतपुरम पे, उनका घर बगीचा सब कुछ ये कहाँ मिला? मापले, जो लोकल नेटिव मुस्लिम्स है उन्हें मिल गया। अब यहाँ क्या होता है, अब 4 मई 1799, मैं ज्यादा इतिहास में इसमें डीप में नहीं जाऊंगा टीपू सुल्तान के, क्योंकि वो आप ऑनलाइन अवेलेबल है विक्रम संपत जी के वीडियो में। तो जैसे टीपू सुल्तान का मौत होता है, तो उनका क्या होता है, उसके बाद सारे हिंदू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आते हैं। मलबार, मलबार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने हिंदू वहां से पलायन करके गए उनको यहाँ लेके आए, मतलब वापस लेके आए, वो घर पर इनको सबको बाहर निकाला, जितने मापले वहां पे थे मुसलमानों ने कब्जा करके रखा। तो ये चीज होने के वजह से ये सारे घर प्रॉपर्टी जितना हिंदुओं को वापिस मिला, उसके वजह से इनको हमेशा खटक था हिंदुओं के लिए, मतलब इन्हें। तो इन्होंने क्या किया, अब इसके बाद जैसे टिप्पू सुल्तान और हैदर अली का समय गुजर गया, मलबार जो एरिया है उसका पूरा छवि हमेशा के लिए बदल गया, मतलब अब वो धीरे धीरे एक इस्लामीकरण के तौर पे बदलना शुरू हो गया, मतलब अब उसके बाद से 86, तकरीबन 86 दंगे फसाद मलबार में होना शुरू हो गया। मतलब इन्होंने ये कहीं ना कहीं कुछ भी इन्हों करो, छोटी सी मोटी सी गलती भी हो तो भी ये उसको मजहब से जोड़ के देखता है। ऐसे 86 दंगे हुए। इसके बाद ब्रिटिशों ने एक नया कानून बनाया 1859 में, मोपला आउटरेजेस एक्ट। इस एक्ट के तहत कोई भी घर में तलवार या हथियार कुछ भी नहीं रख सकते। और ये लोग कहा जा रहा है, वहां के हिंदू कहते थे कि अक्सर हर जो रमजान के महीने होते तभी इन्हें वहां के हिंदू खौफ में जीते, क्योंकि हर रमजान के महीने में आफ्टर दिस टिप्पू टाइम, तो ये लोग कुछ ना कुछ बहाना निकल के दंगे फसाद पे उतर आते थे, मतलब तो लोगों को मारते थे, फिर ब्रिटिश आके उनको गोली से उड़ा देते हैं या फांसी पे चढ़ा देते, ऐसे चलता रहा। इसके लिए ये कायदा लेके आया। अब आते हैं, मैं सीधा ज्यादा लंबा ना करते हुए हम सीधा जहां से मोपला नरसंहार कहां से शुरू होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। खिलाफत मूवमेंट, पहला विश्व महायुद्ध, आई होप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच में होता है ये सब तो सभी लोगों को मालूम ही है। अब विश्व महायुद्ध के दौरान तो आप जो जानते हैं, मुस्लिम का सबसे बड़ा जो धर्मगुरु जो लोग मानते हैं खलीफा, खलीफा को हटाकर इन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया वहां पे, जिसके और ट्रीटी ऑफ सेवरस में एक संधि होती है जिसमें तुर्की के कई इलाके, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान के समय पे तोड़ा गया मंदिर है ये पूरा, ठीक है। तो ये देखो, ये अभी अभी नीचे निकाला गया विष्णु, भगवान विष्णु का मूर्ति है, ये जो माटी के अंदर डूबा हुआ था, जो वहां के लोकल हिंदू निकाल रहे, उसका पुनरुद्धारण का काम चालू कर रहे, मतलब ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ये इसके बाद आप तो जानते हैं पूरे भारत देश में खिलाफत मूवमेंट कैसे खड़ा हुआ, इसको कैसे हवा मिला, ये हिस्ट्री तो आप सभी लोग जानते हैं, मुझे उस पर बताने की जरूरत नहीं है। और गांधी और मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और गांधी जी अपना केरल में आते 18 अगस्त को। 18 अगस्त को कोड़िकोड, कैलिकट बोलते हैं, वहां के बीच पे भाषण देता है। भाषण में क्या बोलते हैं कि शौकत अली बोलते हैं कि ऐसे एक भड़काऊ भाषण देता है वहां पे आके कि हमें हमारे अल्लाह, खुदा और दीन, ये अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो फोटो में आप दिख रहा है केरल के मुस्लिम्स पोस्ट 1920 के आसपास वो ऐसे दिखते थे, उनके वेशभूषा इस प्रकार के थे, क्लियर। तो मौलाना शौकत अली के अगर आप ताकतवर और हमारे धर्म के, सॉरी मजहब के दुश्मन के जो अंग्रेजी सरकार है, इनके खिलाफ हथियार उठाकर लड़ाई करना हर ताकतवर मुसलमानों का दायित्व है। अगर हम ये नहीं कर सकते, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो हमें देश छोड़ के, यहां से दुश्मन के देश छोड़ के कहीं और चले जाने चाहिए। और इस भाषण का ऐसा प्रभाव वहां पे पड़ा, क्लियर। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 3 प्रमुख नेता है, जिसमें जो
आली मुस्लियार, चंब्रशेरी तंगल और वारिंग उन्नत कुंजामद हाजी। क्लियर? ये वारिंग उन्नत कुंजामद हाजी कौन है? वो सबसे बड़ा यहाँ का दंगाई में से एक है मतलब। अब अभी क्या हुआ कि इन्होंने उस समय तक केरल में खिलाफत कमिटीज बन गए पूरा, और इसमें प्रमुख प्रमुख नेताएं थे कांग्रेस के, हिंदू नेताएं थे, लेकिन ये लोग उस समय भी शौकत अली के मन में ये लोग एक डिमांड ये लोग चाहते थे अंदर से कि अफगानिस्तान को किस तरह से किसी भी तरह एक लेके भारत पे हमला करे, ब्रिटिश को निकाले और इधर पुनर्इस्लाम का स्थापना करे। लेकिन ये चीज अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, 18,000 लोगों को उस समय वहां पे पलायन करके, ये एक किसान है, मापला किसान, कैसे मुसलमान कैसे दिखते हैं वहां के उस समय, उसका फोटो मैंने लिया है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये बारिश में और धूप से बचने के लिए नारियल पेड़ का ये पूरा ये शेड जैसा सिर पे लगा के रखते हैं। ये कई देशों में भी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो उस समय ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो है वो मोपला एरिया, दंगा पूरा कैसे फैल गया, इसका पूरा एक विवर पूरा मैपिंग है ये पूरा, जहां पे ये फैला। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये जितने खिलाफत नेता है और कांग्रेस के नेता है, सबको जेल में डाल दिया मतलब, और अरेस्ट वारंट उन्होंने इश्यू किया था। अरेस्ट वारंट इशू करते ही ये लोग, इसमें से प्रमुख नेता है अली मुस्लियार, ये जो बीच में है के माधवन नायर है, और ये दूसरे को आपने देखा होगा चेचूर शंकरन नायर, सी शंकरन नायर, जिसके नाम पे अभी केसरी 2 अक्षय कुमार ने जो किरदार है वो इन्हीं का रोल निभाया। तो अब क्या हुआ कि अली मुस्लियार को ढूंढने के लिए ये लोग, ब्रिटिशों ने पूरा वो इलाका पूरा ढूंढा, लेकिन मिले नहीं। फिर उसी समय निलंबूर कोविलगम एक महल है वहां पे, जहां से एक बंदूक चोरी होता है। ये कोविलगम जो है वो कोविलगम मतलब उसको, एक महल को हमारे गांव में कोविलगम बोलते हैं। तो वहां के जो राजा थे उनको एक डाउट किया, तिरुमल पाड़ बोलते हैं, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया कि हमारे बंदूक घर से चोरी हो गया। तो ये उनके जो एक कारीगर है वहां पे जो रखवाली करते हैं, जिसका नाम है कड़तिंगल मोहम्मद, मोहम्मद मतलब मोहम्मद को मोहम्मद बोलते मलयालम में, तो इसके नाम पे ये है आली मुस्लियार। क्लियर? प्रमुख खिलाफत नेता ये जो आपके सामने। तो उन्होंने कंप्लेन किया, तो ये बात कलतिंगल मोहम्मद को पता चला, और तब तक के लिए उसने क्या किया, सारे 200 मोपला मुसलमानों को लेके किले पे हमला करने हैं। लेकिन उस वक्त लकीली उनके साथ 2 मुस्लिम कारीगर थे, उन्होंने उसको रोका, शांत किया, वापस भेजा। लेकिन ये लोग क्या किया, वापस आए अगस्त 20 को, अगस्त 19 को रात, अगस्त 20 तारीख को सुबह ही ये वापस आ जाते हैं, बंदूक मांगते हैं, सब मांगते हैं, और क्या करते हैं, सब दे देते हैं। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, हमला करना शुरू कर दिया। हमले में क्या हुआ आपको बताओ, 17 लोग, और उसमें से 100 साल की वृद्ध महिला भी पूरी तरह से मारे गए, मतलब उनको सर काट के डाल दिए, सबको टुकड़ा, 17 लोगों को मारा, बाकी लोग अपने जान बचाए, बाकी के परिवारजन ने वो भाग गए। ये यहां से शुरू होता है मोपला का। 1 मिनट संधि, ये स्लाइड बचाए रखना। आप लोग ये 2 मोहतरमा को जानते होंगे शायद, वो आपको सीएए के कानून के विरुद्ध जो ट्वीट लिखा था वो बहुत बड़ा फेमस हुआ था। ये है वारी गुन्नत कुंजामद हाजी। वो 2 महिलाओं ने एक ट्वीट लिखा था, वी आर द ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ आली मुस्लियार, वारी गुन्नत कुंजामद हाजी एंड माल्कम एक्स। ये माल्कम एक्स अमेरिका में एक ब्लैक मुसलमान थे जो उनके राइट्स के लिए लड़ते थे। बाकी के दोनों दंगा ये लड़कियां उस समय सीएए कानून, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए इन्होंने अपने आप को उनकी प्रपोत्री बताया मतलब। क्लियर? तो इन दोनों को चेहरे को आप याद कर होगा आपको, उस समय बहुत फेमस था न्यूज चैनल में। आपको बरखा दत्त ने सब इनके साथ लिए हुए फोटो, आपको सेल्फी खींचा हुआ पूरा आपको फोटो इंटरनेट में मिल जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो ट्वीट डाला था उस समय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा, ये आप लोगों को बहुत जल्दबाजी है कि अपने आप को सेक्युलर बताना। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है सेक्युलर हमें अपने आप को बताने का। ये ट्वीट उस समय लिखा था, बहुत वायरल हुआ था। क्लियर? हमारे तमाम यूट्यूबर्स ने भी ये चीज
वायरल किए थे, तो ये अभी डिलीट हो गया या मिल नहीं रहे, सारे चीज यूट्यूब से अन्य उड़ा जा रहा है, यूट्यूब और गूगल से भी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तो हाँ, अब क्या होता है कि ये पूकटूर एरिया है, ये दंगा शुरू होने से पहले पूकटूर, ये पूकटूर वॉर गेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 23 से 29 मुसलमानों को ये ब्रिटिशों के अगेंस्ट गया, मतलब इसके ओके। मलबार में उस समय जो ब्रिटिश सरकार थे उनको पूरी जानकारी थी कि बहुत बड़ा दंगा फसाद भड़कने वाला है, तो कुछ भी करके हमें इसको रोकना होगा। तो उन्होंने मलबार में स्पेशल आर्मी के रेजिमेंट बुलाए, ये आ रहे थे तो इन लोग उसके सामने कूद पड़ा अटैक करने के लिए। ये हमला ब्रिटिशों पे था, लेकिन उन्होंने गोलीबारी की, बदले में गोलीबारी की, तो उसमें ये सारे लोग मारे गए, मतलब 23 होंगे। और उनका जो कब्र है, उनको जब उनको जहां वो मारे गए, उनके नाम पे एक मेमोरियल बना के उसके नाम पे ये लोग आज वहां पे ये नमाज अदा कर रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे शुरुआत होता है ये दंगे का। इसमें अली मुस्लियार और लवकुटी और उसके दो आदमी हैं। तो वो एक मस्जिद में छुपा रहता है, तो वो वहां जाके ब्रिटिश ने उसका पूरा चारों ओर से घेर लेता है, सरेंडर कर दो बोलते हैं अपने आप को। तो बाद में अली मुस्लियार क्या करते हैं, ये लोग सुबह पूरी रात तक ये लोग सरेंडर नहीं करते, दूसरे दिन सुबह सरेंडर कर लेते हैं। सरेंडर करके अरेस्ट हो जाते हैं, तो इनको फिर मद्रास में ले जाके जेल में इनका फांसी का सजा, ये सब फांसी में चढ़ा देते हैं। मद्रास उस समय भारत में जितने भी हमला, ये क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया में जो भी केसेस होते हैं वो मद्रास हाईकोर्ट में जाता था। इस प्रकार से ये शुरू हुआ, यहां से शुरू होता है खूनी। ये देख के एक अफवाह फैल गई कि मंबरम करके कोई मस्जिद में हमला हुआ। तो इसमें इससे क्या होता है, ये खिलाफत का जो तेज है वो धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध से डायरेक्ट आपको दिखेगा हिंदुओं के खिलाफ जाते हुए। इसका फ्रस्ट्रेशन भी, इसका पहला संकेत मैंने आपको दिया, जो निलंबूर में जो महल में जो हमला हुआ वो